हमने मुसलमानों के मुख से सुना था, वो कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु बना लीजिए, हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करिए, हम इससे खुश होंगे। कि जब मुसलमान आरएसएस के नाम से चिढ़ता है, नाम ले दो तो नाक बम सिकड़ता है, ऐसा बताया जाता है, तो फिर वही आरएसएस मुस्लिम मंच चलाती है तो वहाँ भीड़ क्यों? जैसे शहनवाज हुसैन जो हैं, लोग बताते हैं कि उनका जब विवाह हो रहा था तो जो हिंदू घर की लड़की थी वो तैयार नहीं हो रही थी और उसके घर वाले भी तैयार नहीं हो रहे थे, तो इन्हीं के संगठन के अमुक अमुक नेता आए और उन्होंने कहा कि करो जरूर। जी, किस तरीके से क्या नीति? ऐसा है कि बड़ी मुश्किल है हिंदुओं के सामने कि वो अब अपनी आंखों के सामने अत्याचार और अन्याय देखने के लिए बाध्य है। कभी हमारे देश में अपनी आंखों के सामने अबला का अपहरण करते जाते देख करके गिद्ध भी चुप नहीं रहता था। जटायु का उदाहरण है, वो भी कूद पड़ता था कि ये खबरदार गलत हो रहा है। आज यहाँ के मनुष्य वो भी चुप रहने के लिए बाध्य हो गए, इतना डरा दिया गया है उनको। तो हिंदू समाज अगर इस तरह से डर डर करके जिएगा, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो इसका मतलब है कि उसका विनाश जल्दी हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि ऐसा कोई उपक्रम करना चाहिए जिससे हिंदुओं के हृदय से ये भय भागे। उसी के लिए ये शंकराचार्य चतुरंगिणी है। पहले तो गौ माता ही सुरक्षित नहीं थी, गौ भक्त भी अब इस तरीके से। हाँ, देखिए, अब इसका मतलब है कि उनका पावर, जो कसाई हैं गौ हत्यारे, अब उनका पावर बढ़ रहा है, क्योंकि पहले गौ माता पर ही वार था, अब गौ हत्यारों पर भी वार उन्होंने शुरू कर दिया है बेहिचक। क्यों? ये मन उनका कैसे बढ़ा? तो बताने वाले लोग बता रहे हैं कि 40 दिन का आपने समय दिया, गायों के बारे में जैसे ही समय दिया लोगों ने चर्चा की कि अब आदित्यनाथ को ये कड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन 40 दिन में उन्होंने कोई कड़ाई नहीं की, जैसे चल रहा था वैसे ही चला। इससे उनका मन बढ़ गया कि ये महाराज तो बिल्कुल हमारे हैं, हमको सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा, वैसी वाली बात हो गई। तो इसलिए उनका मन बढ़ा हुआ है, वो जो चाहें करें। चूँकि सेना आपने बनाया है और जब भी आप कोई काम करते हैं ये लोग कुछ न कुछ अड़ंगा डालने आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा है कि अड़ंगा डालेंगे अगर डालना होगा, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे काम में विघ्न आते ही हैं, लेकिन उन विघ्नों से डर करके रुका नहीं जाता। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं वो बार बार भी विघ्न आए तो कार्य को छोड़ते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो हम लोग तो अपने आप को उत्तम में शामिल करना चाहेंगे। विघ्न बाधा आएगी उसको ओवरकम करेंगे, उसको हटाएंगे, हटा के फिर आगे बढ़ेंगे। गणेश जी हैं हमारे साथ, उनकी कृपा है हमारे साथ। शंकराचार्य जी ने नागा साधु का एक गठन किया था, उसके बाद बहुत अंतराल के बाद इस तरीके से। बात यह है कि नागा साधु जो हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ। जब हमने गौ माता के बारे में आवाज़ उठाई तो उन्होंने ये वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य हमने देखा, फिर कंफर्म किया कि उन्हीं का वक्तव्य है, तो पता चला कि उन्हीं का है। तो जब नागा अखाड़े और उनके अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, उन्होंने ही कह दिया कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूँ, तो अब उनकी आशा हम क्या करें? इसलिए हमको अब चतुरंगिणी बनानी पड़ रही है। धर्म युद्ध के दौरान कभी शंकराचार्य जी ने बनाया था, आज भी शंकराचार्य ही बना रहे हैं। लखनऊ में धर्म युद्ध के दौरान बहुत मुस्लिम संगठन के लोग समर्थन में आए कि रुकना चाहिए, क्या अगर चतुरंगिनी से हाँ, लोग आएंगे? एक जो है मुस्लिम संगठन है ऑल इंडिया का स्तर का, वो लोग आए और उन्होंने पत्र भी हमको दिया, हमारे पास है, और उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, हम इसके पक्ष में हैं। पहले हमने मुसलमानों के मुख से सुना था, वो कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु बना लीजिए, हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए, हम इससे खुश होंगे। और हिंदू लोग इनको माता मानते हैं और इस देश में हिंदू बहुल हैं, इसलिए माता माना जाए। तो ये बात हमको उनकी बड़ी पसंद आई, हमारा विचार उनके बारे में तब बदलाव। इसके पहले कई मुस्लिम और आए थे, हमको उन्होंने प्रस्ताव दिए थे कि हम आपका इसमें सहयोग कर सकते हैं, तो हमने मना कर दिया था, क्योंकि वो माता शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन लखनऊ में जो व्यक्ति आए और जो पत्र उन्होंने दिया उसमें भी राष्ट्रमाता लिखा है, और उन्होंने अपने व्याख्यान में भी माता शब्द कहा, तो वो हमको अच्छा लगा। अगर उनके द्वारा कोई अगर आता है चतुरंगिनी सेना में तो क्या ऐसा है कि हम विचार करेंगे, पहले आएँ, अगर वो माता शब्द से संबोधित कर रहे हैं तो फिर हमको विचार करना पड़ेगा। स्वामी जी, आखिरी सवाल है, इंद्रेश जी वाला मामला सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, आरएसएस के लोग कहते हैं लव जिहाद का मामला उठाते और ऐसे ही इनके अंदरूनी लोग इस तरीके का काम करते हैं। वही तो देखिए ना, अब उन्होंने हमसे जो बताया था हमने तो वही दोहराया, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। अब वो कह रहे हैं कि ये असत्य है, अमानवीय है, असंसदीय है, अवैधानिक है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। आप बताइए, अवैधानिक अमानवीय, इसमें अमानवीय की बात कहाँ से आ गई, अवैधानिक की बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब ज़्यादा ही सफाई दे रहे हैं, और ज़्यादा सफाई देने का मतलब ही होता है कि झूठ बोलना। तो वो एक लाइन का जवाब है, सहज जवाब नहीं है, रटा हुआ जवाब है। इसी से पता चलता है कि उनको कहा गया है कि ये कहो तो कह रहे हैं। जो बात उन्होंने बताई थी वही तो हमने दोहराया है, और हम अभी भी कायम हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे यही कहा था और हम भूल नहीं सकते। बात ही ऐसी थी कि ना बुलाने लायक थी। बात तो 1 घंटा हुई थी उनसे हमारी,
लेकिन उस 1 घंटा की बात में से ये वाली ही बात हमको ठीक से याद है, क्योंकि यही ऐसी बात थी जिसने हिला दिया अंदर से हमको। हमने उनसे कहा था कि 10,000, जब उन्होंने 10 लाख शब्द कहा ना, तो हमको लगा कि वृद्धावस्था है, हो सकता है कि भ्रम हो गया वो बोलने में, तो हमने कन्फर्म किया। हाँ, ये देखिए एयरपोर्ट का फ़ोटो भी दिखा रहे हैं, यही जगह है, ये काशी का ही एयरपोर्ट है, आप लोग इसको पहचानते होंगे, लाउंज को। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं 10 लाख महाराज जी। हमने कहा कि इतना क्यों कर रहे हो आप? बोले कि हमारी लड़कियां उनके घरों में जा करके बदल देंगी, हम इसलिए कर रहे हैं। तो बताइए, आप कह रहे हैं कि असत्य, अवैधानिक, अमानवीय है, तो ठीक है भाई, तुम्हारी अपनी मजबूरी है। हमने तो जो बात आपने कही थी उसको दोहराया है, और ये बात ऐसी है कि हमारे कहने और आपके कहने से नहीं चलेगा, बहुत से दूसरे लोग भी कह रहे हैं। अभी यति नरसिम्हानंद जी हैं, उनका वीडियो आ गया, वो कह रहे हैं कि मैं तो संघ में रहा हूँ, मैंने तो देखा है वहाँ ये सब हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो तो सब प्रत्यक्षदर्शी दूसरे भी हैं। और हमारे मन में एक बात है, हम पूछना भी चाहेंगे, आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि ये बताइए कि जब मुसलमान आरएसएस के नाम से चिढ़ता है, नाम ले दो तो मुँह नाक बम सिकड़ता है, ऐसा बताया जाता है, तो फिर वही आरएसएस मुस्लिम मंच चलाती है तो वहाँ भीड़ क्यों लग जाती है? कोई ना कोई तो उपलब्धि वहाँ होती होगी। वो कौन सी चीज़ है जो बांटते हैं वहाँ पर, जिसके कारण वहाँ मुसलमानों की भीड़ लगती है? इसका भी जवाब दें। आखिर वहाँ क्या ऐसा आपने रखा हुआ है कि वहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं? और बहुत बड़ा सफल हो रहा है उनका, बड़ी भीड़ रहती है जब जहाँ भी मुस्लिम मंच का कार्यक्रम होता है। तो कुछ तो आप वहाँ देते होगे, वो क्या देते हो जिसके कारण वहाँ भीड़ लगती है? अगर आरएसएस से परहेज है तो भाई आरएसएस से परहेज है तो आरएसएस की शाखा एक खुल गई नई मुस्लिम मंच, उससे भी परहेज होना चाहिए, लेकिन वहाँ परहेज नहीं है, वहाँ भीड़ है। तो ज़रूर कोई ना कोई उत्प्रेरणा है वहाँ पर। ऐसे में हिंदू लड़कियों को सावधान रहना चाहिए, अपनी तरफ से कोई संदेश जारी किया जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कि ये बड़ी संस्थाएं हैं, इनका बड़ा प्रभाव है घरों में, तो जिस घर के आदेश कर देते हैं, जैसे शाहनवाज हुसैन जो हैं, लोग बताते हैं कि उनका जब विवाह हो रहा था तो जो हिंदू घर की लड़की थी वो तैयार नहीं हो रही थी, और उसके घर वाले भी तैयार नहीं हो रहे थे। तो इन्हीं के संगठन के अमुक नेता आए और उन्होंने कहा कि करो ज़रूरी है, तो किया गया, तो घर वाले मान गए, क्योंकि संगठन कह रहा था, उसी संगठन के वो लोग थे। यहीं काशी में एक महिला नेत्री हैं, वो हमारे पास आई थी कि हमारे ऊपर ये बात आ रही है कि अमुक जगह विवाह कर दो, तो हम क्या करें? ये बातें रहती हैं। तो संगठन की ओर से जब कोई दबाव आता है तो कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं, तभी ना 10 लाख। अन्यथा सामान्य रूप से इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुमत में इस तरह का कोई रुझान नहीं है कि हिंदू लड़कियां मुसलमान घरों में जाना चाहें। और वैसे भी जो रुझान है वो ये है कि मुसलमान घरों की लड़कियां हिंदू घर में जाना चाहती हैं, क्योंकि मुसलमान घरों में थोड़ी बंदिश है, यहाँ थोड़ा खुलापन है। पाकिस्तान के अखबारों में छपा है, भारत के अखबारों में छपा है, हमने पढ़ा है। आप लोग अगर निकालेंगे तो निकलेगा कि वहाँ की लड़कियों से सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा हम भारत में विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में थोड़ा खुलापन ज़्यादा है, हमारे यहाँ बंदिश ज़्यादा है। तो प्रवृत्ति तो उल्टी है, हो उल्टा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से प्रेरणा है, कहीं ना कहीं से कुछ दबाव है, तभी ये हो रहा है। आज़ादी तो कहते हैं हम ही लोगों ने दिया, 3 तलाक हम लोग खत्म करवाए, मुस्लिम महिला को आज़ादी दे रहे हैं। बात यह है कि मुस्लिम महिला के लिए आप लोगों ने इतना सोचा, हिंदू महिला के लिए क्या किया आपने? आप जब से गद्दी पे बैठे हो, मुस्लिम महिला बहुत परेशान है, मुस्लिम महिला बहुत परेशान है। अच्छी बात है, कोई भी महिला हो सबके लिए आप सोचो, अच्छी बात। लेकिन आपने मुस्लिम महिला के लिए तो इतना सोचा, हिंदू महिला के लिए क्या किया आपने? अब हिंदू महिलाएं हमसे पूछती हैं हमारे लिए क्या किया, ये बात है।